पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चित्तमंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तंपि उग्ग हंसी अजाइया। आदमी का जीवन एक प्रकार का कलश है। कलश में पानी भी भरा जा सकता है। कलश में गंदी चीज भी डाल दे। कलश को मोहरों से, स्वर्ण मुद्राओं से भी भरा जा सकता है। यह भरने वाले के विवेक पर या परिस्थिति पर निर्भर है कि कलश को किस चीज से भरा जाता है। एक राजा था, कुछ उम्र भी 60 पार की हो गई थी। एक रात में राजा की नींद टूटी और फिर नींद नहीं आ रही थी, तो राजा के मन में विचार आया कि मैं तो 60 पार हूं, अब 70 भी धीरे धीरे निकट आ रहे हैं, मैंने आगे की व्यवस्था अभी तक नहीं की, तो मुझे अब राज्य की मेरे बाद की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो मन में आया कि किसको उत्तराधिकार सौंपूं। कोई समाधान नहीं आया, किसको सौंपना। तब राजा ने सोचा कि मेरे गुरुजी हैं, एक बाबा सन्यासी हैं, कल मैं उनके पास जाऊंगा, आश्रम पास में ही है, उनसे पूछूंगा कि उत्तराधिकार किसको सौंपना चाहिए। रात बीती, सवेरा हुआ, प्रातराश किया और राजा ने मंत्री से कहा आज तो आश्रम चलना है, बाबा जी के पास। ठीक है, व्यवस्था हो गई, तैयारी हो गई और राजा थोड़े से व्यक्तियों के साथ बाबा के आश्रम में गया। बाबा के दर्शन किए और कहा गुरुजी कई दिनों बाद आया हूँ, थोड़ा व्यस्त ज़्यादा था तो नहीं आ सका, इस बार ज़्यादा देरी हो गई है। सन्यासी बोला राजन कोई बात नहीं, तुम बड़े व्यस्त हो, बहुत राज्य के काम है, आ गए वो भी बहुत है। कहा गुरुजी आ तो गया ही हूँ, थोड़ी एकांत में आपसे पथ दर्शन लेना चाहूँगा। कहा बोलो। और लोगों को दूर कर दिया गया। तो राजा ने कहा गुरुजी अब क्या आदेश है, उम्र तो आ रही है, मुझे 60 पार हो गया, 70 भी निकट आ रहे हैं, आगे की व्यवस्था अब कब क्या करूं और किसको उत्तराधिकार सौंपूं, आपका जो आदेश हो वैसा कर दूं। सन्यासी ने कहा भी आदेश तो मैं इस विषय में नहीं देना चाहूँगा, यह तुम्हारा अपना राज्य का विषय है, पर मैं थोड़ा तुम्हें परामर्श दे सकता हूँ। आप जो भी देना चाहें मैं तो उसे आपका आदेश ही मानूंगा, आप फरमाइए। तो सन्यासी ने कहा देखो यह तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है कि तुम आगे की व्यवस्था करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि राजतंत्र की प्रणाली है, चुनाव तो होता नहीं है, राजा को ही भावी व्यवस्था करनी होती है। तो तुम्हें व्यवस्था तो अब करने में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब 70 भी निकट हो रहे हैं, तो निर्णय तो कर देना चाहिए।
और अब प्रश्न है कि किसको उत्तराधिकार सौंपना। मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें थोड़ी बात बता रहा हूं। तुम परीक्षा करो। तुम्हारे राजकुमार कितने हैं? 3 हैं। राजा बोला सौंपना तो राजकुमारों में से ही किस और तो किसी को सौंपना नहीं, सौंपना तो राजकुमार को ही है, पर 3 में से किसको सौंपना यह अभी तक मेरे दिमाग में स्पष्टता नहीं हो रही है। हालांकि बड़ा राजकुमार है, परंतु गुरुदेव में बड़ा है इसलिए उत्तराधिकार सौंपूं, यह मुझे मान्य नहीं। मैं योग्य को सौंपना चाहता हूं। अब योग्य का अब कैसे निष्कर्ष निकालूं, कौन योग्य है कौन नहीं है का, उसका मैं तुम्हें उपाय बताऊं। कोई परीक्षा करो, परीक्षा में जो सर्वाधिक अंकों से पास हो जाए उसको उत्तराधिकार सौंप देना। वो सन्यासी ने पूरी योजना बता दी। राजा फिर महल में गया, शाम को तीनों राजकुमारों को बुलाया और कहा, लो तीनों को मैं 1-1 रुपया दे रहा हूं। राजकुमार अपने आप में जिज्ञासित चित्त वाले हो गए कि हमें 1-1 रुपया क्यों दिया है, क्या बात है आज, दिया तो 1 ही रुपया क्यों दिया। राजा बोला, देखो 1-1 रुपया दिया है ना, तुम्हारे पास 12 घंटों का करीब समय है। कल 7 से 8 बजे के बीच में तुम तीनों के महलों में आऊंगा अवलोकन करने के लिए। तुम्हारे तीनों के महल इस 1 रुपये से आने वाली वस्तु से या वस्तुओं से भरा हुआ मिलना चाहिए, यह मेरी अपेक्षा है। जाओ, अभी करीब 12 घंटों का समय है, महल को भरने की चेष्टा करो। 1 रुपये से जो सामान आए उसी से भरने की चेष्टा करो। तीनों राजकुमार 1-1 रुपया पिता के द्वारा जो दिया गया था लेकर गए, महलों में पहुंच गए। बड़े राजकुमार ने सोचा, अरे 1 रुपये से क्या आएगा, कैसे महल भरा जाएगा, जुआ खेल लूं, जुए से 1 से ज्यादा हो जाएंगे रुपये तो भर दूंगा। जुआ खेला, 1 रुपया भी चला गया, सो गया। दूसरा राजकुमार था, सोचा और तो क्या बढ़िया चीज मिलेगी। पास में घास फूस पड़ी थी, कुछ मजदूरों से कहा 1 रुपये में तीनों बांट लेना, इस महल को घास फूस से भर दो। घास फूस से भरा लिया। तीसरे ने अपने तरीके से महल को भरा। अगले रोज राजा अवलोकन के लिए प्रस्थित हुआ। सबसे पहले बड़े राजकुमार के महल में पहुंचा तो देखा बेटा तो सोया पड़ा था। अरे बेटा उठा नहीं। तब उठा, क्या किया कि पिताजी आपने क्या बात की, 1 रुपये से कोई महल को भरना आसान, कोई संभव है क्या। थोड़ा आक्रोश में था। राजा ने कहा ठीक है तुम विश्राम करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। राजा आगे बढ़ा, दूसरे कुमार के महल में गया तो महल में घास फूस भरा था। कि बेटा क्या पिताजी, और तो क्या मिल सकता था 1 रुपये में, ये घास फूस से भरा दिया। ठीक है। तीसरे राजकुमार के महल में राजा प्रविष्ट हुआ। प्रकाश ही प्रकाश, विभिन्न कमरों में गया, हॉल में गया, किचन में गया, सब जगह। राजकुमार जो तीसरा था उसने क्या किया, कुछ मोमबत्तियां खरीद ली, माचिस की पेटी खरीद ली, अगरबत्तियां, कुछ फूल ले लिए। हर कमरे में, हॉल किचन में मोमबत्तियां जला दी। हर कमरे आदि में अगरबत्ती, हर कमरे आदि में फूल बिखेर दिए। तो प्रकाश और सुगंध 2 चीजें प्राप्त हुई। राजा ने पूरे महल को एक एक जगह जाकर के देखा, चित्त प्रसन्न हो गया कि बड़ा अक्ल का काम किया है। 1 रुपये से महल को भर दिया। प्रकाश और घास फूस से नहीं भरा, प्रकाश और सौरभ से भरा है। तो मुझे विश्वास है मेरा छोटा राजकुमार मेरे राज्य को भी, मेरे बाद में भी ज्ञान के प्रकाश और सदाचार की सौरभ से भरने का प्रयास करेगा।
कुछ ही समय बाद राजा ने पूरे एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। मंत्री परिषद बैठी थी, आम जनता नागरिक बैठे थे, और राजा ने कहा अब मैं देरी करना नहीं चाहता, काल का क्या भरोसा, तो मैं इस छोटे राजकुमार को अपना युवराज घोषित करता हूं। मैं हूं तो मेरा सहयोग करे, काम करे, फिर पूरा दायित्व इसी का रहेगा। युवराज बना दिया। अब हम देखें महल को कैसे भरा, प्रकाश और सौरभ से। यह हमारा जीवन का कलश है, इसको कैसे भरा जा सकता है। दुर्गुणों से भी भरा जीवन भरा हुआ हो सकता है, सद्गुणों से भी भरा हुआ हो सकता है। जीवन में आदमी कोई बुराइयां हैं, बुराइयों को एक एक करके निकालता जाए, छोड़ता जाए, सद्गुणों से इस कलश को भरता जाए, तो मोहरों से भरा हुआ, सद्गुण रूपी मोहरों से भरा हुआ यह जीवन का कलश हो सकता है। जैन शासन में कितने हमारे आगम हैं, 32 आगम तो हैं ही हमारे, और भी ग्रंथ हैं। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षाएं आगमों में, ग्रंथों में प्राप्त होती है। भारत में ग्रंथ बहुत हैं, कितने धार्मिक ग्रंथ हैं। भारत में पंथ भी अनेक हैं, कितने धार्मिक पंथ हैं। भारत में संत भी काफी मिलते हैं। ग्रंथ हैं, पंथ हैं और संत हैं, तो बड़ी सुविधा है ज्ञान लेने की, धार्मिक ज्ञान, जीवन का ज्ञान लेने की। ग्रंथों को पढ़ा जाए, पंथों पर सम्यक्तया चला जाए और संतों की सेवा की जाए तो कुछ प्राप्त हो सकता है। संतों से कैसे प्राप्त हो सकता है? एक एक संत की एक एक शिक्षा भी कई बार आदमी के जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाली हो सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, यानी अनुव्रत के छोटे छोटे नियम जीवन में आ जाएं, प्रेक्षा ध्यान में चित्त की निर्मलता का विकास उसके द्वारा हो जाए, तो जीवन का कलश सद्गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। अवगुणों को निकालता जाए। हमारे धर्म संघ के जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी, उनसे किसी ने कह दिया, मैं बात का सारांश या भाव बताना चाहूँगा कि आचार्य जी वो अमुक आदमी तो आपके अवगुण निकाल रहा था, यानी आपकी वो निंदा कर रहा था, आपके अवगुण निकाल रहा था, आप में अवगुण निकाल रहा था। अब यूं तो थोड़ा मन में फील हो जाए भी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, मन में गुस्सा भी कुछ आ सकता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, रे अवगुण तो निकालने के ही होते हैं, अवगुण तो निकालने के ही होते हैं। कुछ अवगुण मैं तपस्या साधना से निकाल रहा हूं, कुछ मेरा वो निकाल देगा, बहुत अच्छी बात है, मेरा जीवन अच्छा हो, अच्छा हो, यानी अवगुण निकालने के ही होते हैं। बात को उस तरीके से लिया, अच्छे रूप में ले लिया, अवगुण तो निकालने के ही होते हैं। आदमी को बात बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह भी गुस्सा करना भी एक अवगुण है, आक्रोश करना। कोई ने कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह दिया, कोई बात नहीं। दिमाग में तनाव नहीं, आक्रोश नहीं, प्रतिशोध की भावना नहीं, दो की चार सुनाने की दुर्भावना नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, ईंट का जवाब अचित फूलों से भी दिया जा सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है। ताकत हो तो कोई वापिस कुछ कर सकता है, परंतु ताकत होने पर भी ईंट का जवाब फूलों से दे, वो महान बड़ा आदमी होता है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। तो बड़ा आदमी है वो क्षमा कर सकता है। तो क्षमा एक सद्गुण है। हम अपने जीवन के कलश में इस क्षमा की मुद्रा को, स्वर्ण मुद्रा को डालने का, रखने का प्रयास करें और गुस्से के कांकरे को
कीचड़ के समूह को, कीचड़ को निकालने की चेष्टा करें। तो क्षमा एक अच्छा सद्गुण है, वो इस जीवन के कलश में स्वर्ण मुद्रा के रूप में रहे। ईमानदारी एक सद्गुण है, बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, दूसरे की चीज नहीं उठाना। दूसरे की चीज कितनी बढ़िया है, चोरी की भावना से दूसरे की चीज को नहीं लेना। यह ईमानदारी का सद्गुण इस जीवन के कलश में एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में रहे तो जीवन कितना, यह कलश कितना कीमती बन सकता है। तो इस जीवन रूपी कलश में ईमानदारी है या नहीं। आप भले दुकान में बैठो, ऑफिस में बैठो, कोई भी काम करो, उस कार्य में ईमानदारी रहे। संत के पास एक मंत्री आ गया, संत ने कुछ धार्मिक चर्चा शुरू की तो मंत्री बोला, बाबा मेरे मन में धर्म के प्रति रुचि तो है, भी कुछ करूं, जब करूं, वो करूं, पर क्या करूं बाबा, टाइम नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त रहता हूं, टाइम नहीं मिलता, क्या करूं। तो संत ने कहा, मंत्री जी मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं, टाइमलेस धर्म, टाइमलेस धर्म, बिना टाइम के धर्म हो जाए। अच्छा गुरुजी वो धर्म कौन सा है? कि वो एक धर्म है ईमानदारी का। आप मंत्री हो, फाइलें देखनी पड़ती होगी, फाइलें देखने में भी, निर्णय लेने में ईमानदारी रखो, कोई प्रलोभन नहीं, लोभ नहीं, ईमानदारी का संकल्प होगा, वो आपको उस पाप से, बेईमानी के पाप से बचाने वाला होगा, एक सद्गुण हो सकेगा। बोला गुरुजी यह तो बहुत बढ़िया बात है, बिना टाइम निकाले भी धर्म या एक सद्गुण की आराधना हो सकती है। संत ने कहा बस टाइम मिले तो वो धर्म भी करो, माला जप भी करो, वो टाइम नहीं मिले तो ये धर्म, यानी ये ध्यान तो रखो, अनुब्रत जैसी बात, अच्छे गुण, ईमानदारी मेरे जीवन में रहे। तो ये ईमानदारी आप लोग जो गृहस्थ हैं, देखिए धार्मिकता है वो धर्म स्थान में ही नहीं, वो बढ़िया होनी चाहिए, धर्म स्थान में धार्मिकता रहे और कर्म स्थान में भी धार्मिकता रहे। धर्म स्थान में सामायिक आदि की धार्मिकता मान लो, कर्म स्थान आपकी दुकान है, ऑफिस है, वहाँ वो ईमानदारी आदि वाली धार्मिकता या सद्गुण है, वो वहाँ भी रहना चाहिए। तो धर्म स्थान में ही धर्म नहीं, वहाँ तो हो अच्छा है ही है, कर्म स्थान में भी धर्म हो, कर्म के साथ धर्म जुड़ जाए तो उसका बड़ा महत्व होता है। कि धार्मिक है, धार्मिक होना बहुत बढ़िया बात है, तो कर्म के साथ भी धर्म जुड़ जाए। तो गीत में आंकड़ी सुंदर है, अरे धार्मिक को किस प्रवाह में अब भी बहते जाते, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिको किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शान को ते यार। मंदिर में जा भक्त बने, प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, मंदिर में जा भक्त बने, प्रहलाद भक्त से हिरणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर, तो होगा यह प्रभु से धोखा, तो होगा यह प्रभु से धोखा। केवल मन बहलाते हो, सत्य धर्म की
सही शान को खोते या रख पा। तो हमारा जीवन कलश है वो सद्गुण रूपी स्वर्ण मुद्राओं से भरता जाए, भरा रहे, ऐसा प्रयास यथोचित हमें रखना चाहिए।